Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज चार्ट पैटर्न्स पार्ट 3। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर ताकि हम इस वीडियो में आगे बढ़ सकें। सो व्हाट इज बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स? Bearish reversal chart patterns are very helpful pattern to predict the next price move. Bearish reversal chart patterns हमारी मदद करते हैं ट्रेडिंग के दौरान नेक्स्ट मूव को या नेक्स्ट इंपल्स को प्रिडिक्ट करने के अंदर। Bearish reversal patterns indicate you what is about to happen. Bearish reversal patterns जो फॉर्म होते हैं वो हमें एक इशारा दे देते हैं कि प्राइस के अंदर नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। These patterns allows you when to sell or short the market. ये पैटर्न्स हमें ये बताते हैं कि हम प्राइस मार्केट को कब शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं या हम कब अपनी जो बाइंग की हुई है उसको सेल कर सकते हैं। बेरिश पैटर्न्स आर ओनली यूजफुल व्हेन दे आर करेक्टली फॉर्म। बेरिश पैटर्न सिर्फ तभी हमारी मदद करेंगे जब वो एक्यूरेटली फॉर्म हुए हुए होंगे। सो बेरिश रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले आता है डबल टॉप। द डबल टॉप पैटर्न शुड बी फॉर्म एट रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो डबल टॉप जो पैटर्न है वो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होना चाहिए। The second top must be at between 0.618 to 0.886 fib level। तो जो डबल टॉप का फर्स्ट एक प्राइस राइज लेके अपवर्ड जाती है, रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, उसके बाद प्राइस वहां से एक डाउन मूव लेती है, तो उसके बाद जो सेकंड एक अपवर्ड मूवमेंट होती है उसको हम डबल टॉप सेकंड टॉप कहते हैं। और वो जो सेकंड टॉप होता है वो फर्स्ट लो टू नेक लाइन फिब पुल करने के बाद 0.618 से अबव होना चाहिए या एटलीस्ट 0.618 से ऊपर और 0.886 के दरमियान में होना चाहिए। फर्स्ट टॉप या इनिशियल टॉप के साथ के ऊपर भी उसकी विक जा सकती है, इट डजंट मैटर। द टॉप्स मस्ट बी ऑफ नियरली इक्वल हाइट्स। लेकिन जो डबल टॉप फॉर्म हो रहा है उसकी जो दोनों टॉप्स हैं उनकी ऑलमोस्ट इक्वल हाइट होना लाजमी है। द ब्रेकडाउन ऑफ नेकलाइन विल बी द गुड कंफर्मेशन ऑफ डबल टॉप पैटर्न इज फॉर्मिंग। उसके बाद डबल टॉप फॉर्म होने पर जो नेकलाइन होती है उसका ब्रेकडाउन एक गुड कंफर्मेशन होती है कि हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल टॉप। लाइक प्राइस ने एक राइज लिया, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस गई, वहां से रिजेक्शन के बाद एक हल्का सा डाउन मूव लिया और वहां से प्राइस दोबारा अपवर्ड मूवमेंट लेने गई। अब जो फर्स्ट इनिशियल लो हाई था और नेकलाइन के दौरान वहां से हमने एक फिब पुल किया लाइक इस हाई टू इस लो 0.618 से 0.886 के दरमियान सेकंड टॉप होना लाजमी है। अगर प्राइस का सेकंड टॉप इधर से ही या 618 को टच किए बगैर ही नीचे जा रहा तो दैट विल बी द नॉट डबल टॉप पैटर्न। ऑलराइट, सो हमारे पास 0.618 से ऊपर होना डबल टॉप का सेकंड टॉप लाजमी है। उसके बाद नेकलाइन जो फॉर्म होती है उसका ब्रेकडाउन और बैक टेस्ट हमारे लिए एक गुड कंफर्मेशन होता है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो चुकी है और प्राइस अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करने वाली है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ इट इज लुक लाइक। प्राइस ने एक राइज लिया, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन, प्राइस उसके बाद एक डाउन मूव देती है। अगर हम लो टू हाई फिब लेवल लगाएं तो यहीं कहीं 618 आएगा, 786 और 886 आएगा। तो दिस ये हमें क्लियर पता लग रहा है कि प्राइस 0.618 से एटलीस्ट ऊपर ही है। उसके बाद प्राइस सेकंड टॉप अपना फॉर्म करती है, वो भी रेजिस्टेंस लेवल को टच करके। उसके बाद प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है, उसके बाद हल्का सा एक एक्सेप्टेंस लेती है या एक फेक आउट अपवर्ड लेती है नेक लाइन का। उसके बाद से प्राइस वापस से ब्रेक डाउन लेती है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख लेती है। सो दिस इज एक्चुअली डबल टॉप हाउ इट लुक लाइक। उसके बाद आता है जी हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर इज अ वेरी रेयर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही कम यूज होने वाला पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर हैज टू बी फॉर्म एट वेरी परफेक्टली टू काउंट इट एज अ वैलिड पैटर्न। हेड एंड शोल्डर का हम एक परफेक्टली फॉर्म होना एक बहुत बड़ी वैलिडिटी पॉइंट होता है उसका। हेड एंड शोल्डर मस्ट बी फॉर्म एट की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। हेड एंड शोल्डर भी हमेशा की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगा, तभी हम उसको ट्रेड कर सकेंगे। द लोअर लेवल सपोर्ट लाइन डजंट हैव टू बी फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन, इट कैन बी अपवर्डिंग और डाउनवर्डिंग। तो जो हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है लाइक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, तो इनके जो लोज को कनेक्ट करते हुए एक सपोर्ट लाइन फॉर्म होती है। उसके लिए फ्लैट हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है, वो एक ट्रेंडिंग भी हो सकती है, अपवर्ड वाली भी हो सकती है या डाउनवर्डिंग भी हो सकती है। हेड एंड शोल्डर कैन बी कंफर्म वंस इट ब्रेक डाउन इट्स सपोर्ट लाइन। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी तब कंफर्म हो जाएगा जब वो अपना
लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। द बोथ ऑफ टू शोल्डर्स ऑफ दिस पैटर्न मस्ट बी ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल हाइट। तो हेड एंड शोल्डर्स के जो पैटर्न फॉर्म होता है, इसके जो दोनों शोल्डर्स होते हैं वो इक्वल हाइट के होना या हल्का सा उनमें डिफरेंस होना लाजमी होता है, तभी एक हेड एंड शोल्डर वैलिड होता है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ इट लुक्स लाइक। प्राइस एक राइज लेती है, एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म करती है, उसके बाद एक डाउन मूव लेती है, उसके बाद एक और राइज लेती है जो रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेता है। रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन के बाद प्राइस वापस से उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर टच करती है। अब ये जो सपोर्ट लाइन है ये अपवर्डिंग भी हो सकती है, लाइक इस तरह भी ऊपर जा सकती है, या एक डाउनवर्डिंग भी हो सकती है, मतलब ये वाला लो इस वाले लो से भी नीचे आ सकता है। उसके बाद प्राइस जो अपना लेफ्ट राइट शोल्डर फॉर्म करती है वो लेफ्ट शोल्डर की हाइट के इक्वल रहता है, और उसके बाद प्राइस ब्रेक डाउन करती है, जिससे हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाता है कि प्राइस अब रिवर्सल डाउन साइड का लेने लगी है। सो ये एक लाइव एग्जांपल है। प्राइस लेफ्ट शोल्डर फॉर्म करती है, उसके बाद हेड रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होता है, प्राइस अपवर्डिंग सपोर्ट लाइन फॉर्म करती है, राइट शोल्डर ऑलमोस्ट इक्वल टू लेफ्ट शोल्डर, ब्रेक डाउन, और प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। उसके बाद आता है जी हमारे पास बेरिश रिवर्सल पैटर्न में राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप इज अ वेरी रेयर बट वेरी यूजफुल पैटर्न। राउंडिंग बॉटम भी एक बहुत कम यूज होने वाला पैटर्न है, कम तो नहीं बहुत कम नजर आने वाला पैटर्न है, लेकिन एक भी बहुत यूजफुल पैटर्न है। इट ओनली occurs when there is a very low volume environment in market। राउंडेड टॉप सिर्फ तब फॉर्म होता है जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम एनवायरमेंट हो, लाइक बहुत सी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हो। यूजुअली ये वीकेंड्स के ऊपर हैपन होता है, ज्यादातर बनता है, लाइक फ्राइडे की नाइट को, सैटरडे के दिन को, संडे के दिन को, तब मार्केट के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता। द राउंडिंग टॉप इज अ सेमी सर्कल पैटर्न। जो राउंडिंग टॉप होता है वो एक हाफ सर्कल की तरह होता है, लाइक एक फुल सर्कल का अगर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो सेमी सर्कल होता है, इस तरह का राउंडेड टॉप दिखता है। इट कैन बी कंफर्म व्हेन इट ब्रेक डाउन इट्स सपोर्ट लाइन। ये भी कंफर्म तब होगा जब हमारे पास एक सपोर्ट लाइन इसकी ब्रेक हो जाएगी। द राउंडिंग टॉप मस्ट बी फॉर्म एट रेजिस्टेंस लेवल। और जो राउंडिंग टॉप है वो भी हमेशा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होना जरूरी है, तभी हम उसको एक वैलिड पैटर्न कंसीडर करेंगे। सो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। प्राइस लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट साथ छोटी छोटी कैंडल्स के साथ एक राइज लेती है, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन के बाद स्लोली स्लोली प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो उसका सपोर्ट लेवल होता है उसको ब्रेक करती है, तो हमारे पास राउंडेड टॉप कंफर्म हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ से एक सपोर्ट लेवल प्राइस से एक लाइक राइज के बाद सपोर्ट लेवल फॉर्म करती है, उसके बाद प्राइस स्लो स्लो जाती है अप डाउन करती हुई रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन, और उसके बाद प्राइस एक हल्का सा ब्रेक देती है, ये भी एक लेकिन सर्कल के अंदर ही काउंट होगा। उसके बाद प्राइस का ब्रेक डाउन करती है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये हमारे पास एक अनक्लियर बैक टेस्ट होगा, बट दिस इज अ बैक टेस्ट, और उसके बाद प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर देती है। सो दिस इज हाउ राउंडिंग बॉटम लुक्स लाइक। उसके बाद जी आता है हमारे पास इनिशियल लो सेटअप, इनिशियल हाई सेटअप है। इनिशियल हाई पैटर्न इज माय ओन डिस्कवर्ड पैटर्न। ये पैटर्न जो है इनिशियल हाई, ये मैंने खुद डिस्कवर किया है। दिस पैटर्न फॉर्म्स क्वाइट ऑफ्टन टाइम्स। ये पैटर्न जो है आजकल की मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा बनता है और बहुत ज्यादा फॉर्म होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना लाजमी समझा। इट रिक्वायर्स फर्स्ट इनिशियल टच टू द रेजिस्टेंस एंड देन एन अदर हाई शुड बी फॉर्म। ये सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल को फर्स्ट टच मांगता है, फर्स्ट टच के बाद एक डाउन मूव, क्विक डाउन मूव, और उसके बाद प्राइस एक दोबारा एक हाई फॉर्म करती है, जिसके बाद हमारे पास इनिशियल हाई सेटअप फॉर्म होता है। द नेक्स्ट हाई मस्ट बी हायर देन इनिशियल वन। उसके बाद जो सेकंड हाई फॉर्म होता है वो फर्स्ट हाई से ऊपर जाना लाजमी है। दिस पैटर्न इज कंफर्म व्हेन प्राइस ब्रोक आउट ऑफ द नेक लाइन इट हैज फॉर्म। और ये पैटर्न भी तब कंफर्म होता है जब वो अपनी नेक लाइन को ब्रेक कर देता है। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। प्राइस एक राइज लेके रेजिस्टेंस लेवल को फर्स्ट टच करता है, उसके बाद क्विक मूव डाउन साइड पे आता है। सो दिस इज इनिशियल हाई। उसके बाद सपोर्ट लेवल के बाद प्राइस स्लो स्लो करते हुए अपना सेकंड हाई फॉर्म करती है। दिस इज ऑलमोस्ट लुक लाइक अ डबल टॉप, बट इट इज नॉट डबल टॉप। और इनिशियल हाई की एक जो इम्पोर्टेंट टिप या एक रूल समझ लें वो ये है कि प्राइस को इनिशियल हाई या फर्स्ट जो हाई होता है उसके ऊपर सेकंड हाई जाना लाजमी है, और वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाएगा, और वहां से फिर प्राइस जब अपना सपोर्ट लेवल या नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो वो
हमारे पास कंफर्मेशन होती है इनिशियल हाई सेटअप के फॉर्म होने की। तो ये एक इसकी एग्जांपल है। प्राइस राइस लेके रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, क्विक मूव टू द डाउन साइड, उसके बाद प्राइस सेकंड हाई अपना फॉर्म करते हैं जो कि फर्स्ट इनिशियल हाई से ऊपर जाता है हाई, और उसके बाद प्राइस इसको ब्रेक करता है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है डाउन साइड के ऊपर, या अपना ट्रेंड रिवर्स कर लेता है। सो दिस इज इनिशियल हाई सेटअप। आप इसको एक ट्राई जरूर दीजिएगा, आपको ये एक बहुत यूजफुल पैटर्न नजर आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो आप डबल एज ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। और डिस्कॉर्ड ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।